कार्तिक, कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में काम करते हुए? पहला क्लाइंट अगर याद करें या पहला ऐसा प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन कैंपेन क्या रहा था जिससे आपको लगा कि यस, राइट नाउ आई एम इन द राइट डायरेक्शन? अगर हम पहले क्लाइंट की बात करें, जैसे मैंने पॉडकास्ट में स्टार्टिंग में बताया कि वो जो मेरी पहली फर्म थी, पीआर फर्म, जब हमने स्टार्ट की थी, तो उसमें था पहला क्लाइंट, और वो 3,000 रुपये कमाई दे के गया था। हाँ तो इट हाँ वाज अ पीआर एक्टिविटी वी डिड फॉर दैट नहीं, पर्सन। इन्फ्लुएंसर्स के अंदर पूछे तो मतलब यानी कि इन्फ्लुएंसर्स के मूवी अगर, में या सॉन्ग्स हाँ के हाँ अंदर। हाँ, स्टार्ट सॉन्ग्स में ही करा है, और जो हम्म, पहला क्लाइंट था सॉन्ग्स का, वो एक पंजाबी सॉन्ग था। हाँ आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, बट इट ओके। वाज अ पंजाबी सॉन्ग। मैंने स्टार्ट पंजाबी सॉन्ग से ही करा है, हम्म, क्योंकि दिल्ली रहता था, तो सबसे पहले कैप्चर आसपास की ही मार्केट करने की कोशिश हम्म, की। पंजाबी सॉन्ग्स, हरियाणवी सॉन्ग्स प्रमोट करने स्टार्ट किए, पहला गाना पंजाबी स्टार्ट हम्म। करा, फिर धीरे धीरे बॉलीवुड नहीं, में एंट्री पर्टिकुलर हुई। कोई ऐसा सॉन्ग या कैंपेन था जिससे देख के आपको लगा कि यार मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, कहीं पहुंचा दूंगा कंपनी को? वो कौन सा सॉन्ग था? एक्चुअली हमारी जो कंपनी है, वो और एजेंसी के साथ भी B2B काम करती है, तो ऐसे हम्म, कई प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे पर्सनली बहुत मेरे दिल के पास है, बिकॉज काफ़ी मिनिमल एफर्ट्स के साथ हमने एक बहुत अच्छा एफिशिएंट मार्केटिंग कैंपेन रन करा, और गाना हिट हो गया। हम्म, बट ऑफ कोर्स आई कांट रिवील, बिकॉज वो एजेंसी समझ के गया। साथ हाँ। आउटसोर्सिंग वाला काम था। गोट सो इट। बट ऐसा है, और अगर प्रॉपरली बताया जाए तो हम्म मूवी कुछ खट्टा हो जाए आपके सामने, हमने गानों के प्रमोशन करा, अभी भी गाने मिलियंस ऑफ व्यूज पे है, और एक गाना अब तक ट्रेंडिंग चल रहा ट्रेंडिंग है। में। हाँ, सो हम्म, सामने ही है केस स्टडी सारी। नाइस। हम्म। अच्छा, वैसे आप इस कंटेंट इंडस्ट्री के अंदर इतना रहते हो, हम्म। तो कोई ऐसा ट्रेंड जो लोग इग्नोर ही नहीं कर सकते? ऐसा तो नहीं होता। हाँ। हर महीने ट्रेंड चेंज होते हैं, हर हम्म, महीने। हम्म, महीने भी छोड़ो, आप हर 20 दिन में भी ट्रेंड चेंज होते हैं। मैं अभी 10 दिन पहले की अगर रील्स देखूं, हाँ तब कुछ और था ट्रेंडिंग। 10 दिन बाद की अगर, पूरा 2 महीने लाल परी गाने का ट्रेंड रहा, दो रहा से तीन महीने रहा। है ना, बहुत बहुत हिट रहा गाना, हर हर रील पे लाल परी। अब कुछ और चल गया है, अब वो गर करके जो एक चल रहा है, अब हाँ। वो चल रहा है। हर महीने ट्रेंड बदलता है, हर हम्म, 15 दिन में ट्रेंड बदलता है, तो कभी ऐसा नहीं है कि कोई एक ही ट्रेंड कंसिस्टेंट रहा हो, बट एवरी 10 days 15 days ट्रेंड हम्म। चेंजेस। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज द होल इंडस्ट्री गोज विद द ट्रेंड, गोज विद द फ्लो, सबको वैसे पसंद है। जाना चाहिए या नहीं बिल्कुल जाना जाना चाहिए? चाहिए, बिल्कुल जाना जाना चाहिए, चाहिए। दैट ओनली गिव्स यू ग्रोथ। हम्म, अब एक गाना अभी गुरु रंधावा का ही काफी ट्रेंडिंग चल रहा है, कतल चला बीच में, कत्ल इतना चला चला। ट्रेंडिंग चला, हाँ। एवरी अदर रील ऑफ राइट। कतल सॉन्ग। सो क्रिएटर्स को ग्रोथ मिली, हम्म, गाने उनकी जो एवरेज रील व्यूज अगर 1 लाख जा रहे थे, तो उस गाने पे रील बना के उनके मिलियंस, मैंने देखा है टीम के हम्म। साथ बैठ के, मैंने देखा है मिलियंस में व्यूज गए हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स तो रूट से ग्रो हुए हैं उस गाने से, जिनके अच्छा। 2-3 हजार व्यूज आ रहे थे, 5-6 लाख व्यूज देखे मैंने, 10,000 फॉलोअर्स बढ़ गए। तो वाह। ऑफकोर्स ट्रेंड के साथ जाना इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। वैसे एंड कई बार ऐसे भी तो लगता है कि अगर मैं कुछ यूनिक बनाऊंगा वो भी ऑडियंस को पसंद आएगा, तो उस चक्कर में व्हाट डू यू थिंक कि ट्रेंड फॉलो करना चाहिए या फिर यूनिकनेस पे ही जाना चाहिए? अगर आप यूनिकनेस पे जाते हो, तो आपका एक जो इमेज बनती है ना लोगों के सामने, वो अलग लेवल की बनती है। हम्म आप लोग आपको रिटेन करते हैं, आप याद रहते हो लोगों को। फिर हम्म। ट्रेंड बनाया, सब लोग बना रहे हैं, हम्म। लोग लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, बस राइट। उनके दिमाग में आप नहीं हो। वही। बट अगर आप कुछ यूनिक बना रहे हो, फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्रिएटर अंकुर अग्रवाल, हाँ। इज अ कॉमेडी क्रिएटर, ओरिजिनल ऑडियो वीडियोस हम्म बनाते हैं, लोग जानते हैं, क्योंकि ट्रेंड कॉपी नहीं करते ना, खुद का हम्म, कंटेंट है। सो बस यही फर्क है ट्रेंड में और उसमें। अब ऑफ कोर्स हर क्रिएटर तो ट्रेंड नहीं कॉपी करेगा। अब ओरिजिनल ऑडियो क्रिएटर, अगर हम्म आप उसको कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग पे रील बनाते हुए देखेंगे, तो मज़ा नहीं आएगा। हम्म। लोग अनफॉलो करेंगे, राइट। क्योंकि लोगों ने फॉलो क्यों करा है, उनकी कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए। हम्म अब जिनको सॉन्ग्स, रील्स, ट्रेंड्स देखने के लिए फॉलो करा है, उनकी ऑडियंस अलग राइट। है ना। सो इट इज़ अ मेन फैक्टर, डिपेंड्स। ऐसे नहीं कह सकते हम कि ट्रेंड्स फॉलो करो या यूनिक में भी जाओ। हम्म, सबका अलग अलग अपना जॉनरा है, वही जॉनरा में रहो तो इट्स बेटर। बाकी हिट एंड ट्रायल तो करते रहना चाहिए, हम्म। बिकॉज ओरिजिनल ऑडियो जो कॉमेडी फील्ड है, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉनरास ऑफ ओके। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। एंड सॉन्ग्स में अगर हम देखें, तो इट इज़ मतलब एवरेज पेइंग। ओके। कॉमेडी में लोग अक्सर इसलिए जाते हैं बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट पेइंग, बट हर कोई तो हंसा नहीं सकता ना। राइट। हंसाना राइट। लोगों को इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, वन ऑफ द इट्स मोस्ट डिफिकल्ट टैलेंट। जॉब्स। सो अब लोग किसी को हंसा रहे हैं, वो हाईएस्ट पेइंग जॉब तभी बना है बिकॉज बहुत एफर्ट्स लगते हैं, एक पूरी राइट। स्क्रिप्टिंग चलती है, वो सब चलता है। बिल्कुल। ट्रेंड में यू जस्ट नीड टू क्रिएट द रील अपॉन द ट्रेंड, दैट्स द हम्म। मेन डिफरेंस।